4 राज्यों में 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। आम आदमी पार्टी ने वापसी करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की लुधियाना और गुजरात की विसावदर सीट पर जीत दर्ज की है। 5 सीटों पर हुए चुनाव में आप को 2 और कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी को एक सीट हाथ लगी है। आम आदमी पार्टी को मिली इस जीत ने दिल्ली चुनाव में मिली हार के जख्म पर मरहम लगाने का काम किया है। बता दें कि दिल्ली समेत देश में आम आदमी पार्टी ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। बीते कुछ सालों में आम आदमी पार्टी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर जनता के विश्वास को जीता है। हालांकि इस बार दिल्ली की सत्ता आपके हाथों से जरूर फिसली, लेकिन फिर भी आपका दबदबा दिल्ली में अभी भी कायम है। आम आदमी पार्टी अब अन्य राज्यों में भी अपनी छाप छोड़ना चाहती है। आपके इस प्रदर्शन से बीजेपी और कांग्रेस को तगड़ा झटका पहुंचा है। दरअसल दिल्ली चुनाव के बाद कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो गई है। ऐसे में पार्टी ने उपचुनाव में बाजी मारकर आलोचकों को करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को ये जीत ऐसे समय में मिली है जब देश और दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी का डंका बज रहा है। गुजरात की विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। उपचुनाव में आप प्रत्याशी गोपाल इटालिया ने बीजेपी के उम्मीदवार किरीट पटेल को बड़े अंतर से हराया है। साल 2022 के चुनाव में आपने ये सीट अपने नाम की थी। ऐसे में इस बार आपके सामने इस सीट को बचाने की चुनौती थी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की लुधियाना वेस्ट और विसावदर सीट को जीतकर अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा है। आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन से बीजेपी और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी गुजरात की कड़ी सीट ही जीत सकी है। पार्टी ने 5 सीट के लिए मेहनत की थी, लेकिन सिर्फ 1 सीट ही हाथ आ सकी। ऐसा ही हाल कांग्रेस का रहा है। केरल के नीलाम्बूर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने माकपा के उम्मीदवार को हराकर एक बार फिर सीट बरकरार रखी है। वहीं बंगाल की कलीगंज सीट से टीएमसी के उम्मीदवार अलीफा अहमद को जीत मिली है। बीजेपी और कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो अपने नाम के अनुरूप ही प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव में शानदार वापसी की है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट से संजीव अरोड़ा की जीत पार्टी के लिए न सिर्फ मनोबल बढ़ाने वाली है, बल्कि इससे राज्यसभा की खाली हुई एक सीट के जरिए अरविंद केजरीवाल के उच्च सदन में प्रवेश का रास्ता भी खुलता दिख रहा है। इस सीट ने पंजाब में पार्टी की जड़ें और गहरी की हैं और साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक ठोस आधार भी तैयार किया है। कुल मिलाकर उपचुनाव के नतीजे भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप की झलक दे रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी के लिए ये एक नई ऊर्जा और विस्तार का संकेत है, वहीं बीजेपी के लिए ये आत्म मंथन का समय है। इसी कड़ी में आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने आपकी जीत पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने सेमीफाइनल तो जीत लिया, अब फाइनल की बारी है। आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को मैं आज बधाई देना चाहता हूँ कि आपका संघर्ष रंग ला रहा है और देश में बदलाव की जो राजनीति अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में, उनके विजन में शुरू हुई है, उसको अब इस तरह से सफलता मिल रही है। पंजाब में लुधियाना का चुनाव बार बार विपक्ष के लोग कह रहे थे ये सेमीफाइनल है, बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो बहुत विनम्र उसके साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि लीजिए, ये सेमीफाइनल तो जीत लिया, अब फाइनल की बारी है और भगवंत मान जी के नेतृत्व में हम पंजाब का फाइनल भी जीतेंगे। संजीव अरोड़ा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उनकी छवि, उनके पुराने काम, आम आदमी पार्टी की सरकार के, भगवंत मान साहब के 3 साल के काम, उसको जनता ने मोहर लगाई है। और गुजरात में गोपाल इटालिया जी को मैं बधाई दूंगा। गोपाल इटालिया जी शेर हैं। गोपाल इटालिया जी अब गुजरात की विधानसभा में दहाड़ेंगे तो गुजरात के वो मुद्दे जिनको कहीं उठने नहीं दिया जाता था, अब आप देखिएगा कि गुजरात की विधानसभा में भी गूंजेंगे और गुजरात से निकल के देश में भी पहुंचेंगे। जिनको दबा के रखा जाता था, मैं खुद गया था वहाँ पे, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, तो ये सारे मुद्दे अब गोपाल इटालिया जी के माध्यम से देश के सामने भी पहुँचेंगे और उनको, गुजरात के लोगों को भी आवाज़ मिलेगी। ठीक है। आपने लुधियाना जीत को पंजाब का सेमीफाइनल कहा, गुजरात में भी सेम समय पे उसी समय विधानसभा चुनाव होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी उसके लिए भी अब तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, गुजरात के लोग, पंजाब के लोग, पूरे देश के लोग एक क्रेडिबल वैकल्पिक राजनीति को देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। और ये दोनों चुनाव में जीत, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने के लिए और लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। बहरहाल आपकी जीत के बाद सभी कार्यकर्ताओं के बीच जीत का माहौल है।
बीते दिल्ली चुनाव में आपके कई बड़े नेता अपनी सीट तक हार गए थे। ऐसे में दिल्ली चुनाव के बाद आपकी ये जीत कई खास मायने रखती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के किले गुजरात और पंजाब में जीतकर फिर दिखा दिया है कि वो वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।